तो हरियाणा का रहने वाला हूँ और हरियाणा के लोगों की पढ़ने लिखने में बहुत कम दिलचस्पी होती है। आपकी जानकारी के लिए बताऊँ मैं, कोई हरियाणा का आदमी आपको कोई बहुत बड़े पद पर आईसीएस अफसर, कोई डीएम, कोई इस तरह कोई आदमी किसी जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि पढ़ने लिखने में उनका जी नहीं लगता। उनका जी खेल कूद में बहुत ज़्यादा लगता है, और नहीं तो फिर वो व्यापार करने लग जाएंगे, और कुछ नहीं कर सके तो फिर वो हमारी तरह कवि बन जाएंगे। कवि भी नहीं बन सके, कुछ नहीं कर सके तो फिर वो बाबा रामदेव की तरह से बाबा जी हो जाएंगे, वो भी संन्यास ले लेंगे। तो मैं पढ़ने लिखने में मेरा मन नहीं लगता था, खेल कूद में ज़्यादा मन लगता था, और हरियाणा के हर व्यक्ति का यही हाल है। और देखिए, मेरे दादाजी केवल 3 दिन स्कूल गए, उन दिनों पिटाई बहुत होती थी स्कूल में, दादाजी ने जाना ही बंद कर दिया। मेरे पिताजी केवल 3 कक्षा तक पढ़े और उसके बाद स्कूल जाना बंद किया, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। मुझे जब स्कूल में डालने लगे तो मेरे पिताजी ने कहा, देखो बेटा, हमारे कुल की परंपरा को मत तोड़ना, बहुत ज़्यादा मत पढ़ना। मैंने, पिताजी देखो, आपका समय बीत गया, ये आधुनिक युग है, इसमें ऐसे तो काम नहीं चलेगा, लेकिन मैं एक आपसे प्रण करता हूँ, जितनी भी कक्षाएं पास करूँगा मैं तीसरे दर्जे में 3rd डिवीजन में पास करूँगा। और मुझे गर्व है कि पिताजी को जो मैंने वचन दिया था वो मैंने एमए तक निभाया, और हर कक्षा मैंने तीसरे डिवीजन में पास किया। और अब मैं आपको बात बता रहा हूँ, देखिए, परीक्षा में मन नहीं लगता। मैं उदाहरण आपको देता हूँ, मेरा पोता पढ़ता है, वो अभी उसने 9th की परीक्षा दी है, तो मेरी वो लड़की की बहू पुत्र वधू वो रोज़ उसको डांटती रहती है। आजकल बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत बाहर है, स्कूल में पढ़ाई, घर में पढ़ाई, ट्यूशन पढ़ने जा रहा है, माँ पढ़ा रही है, बाप पढ़ा रहा है, तो मेरी वो पुत्र बहू रोज़ उसको डांटे, अरे तू कितने नंबर लाएगा, तू कितने नंबर लाएगा। अब उसका खेल में मन सामने पार, क्योंकि पोता मेरा हो, खेल में मन लगे उसका, तू कितने नंबर लाया, दुखी हो गया। एक दिन जब वो बोली कि तू कितने नंबर लाएगा, तो किताब फेंक के मारी दीवार पर और बोला, 0 से कम तो नहीं लाऊंगा। भगवान के मंदिर में चला जाता था, क्योंकि जानता था कि भगवान शायद कुछ सहायता कर दें। एक ऐसा छात्र जो भगवान के मंदिर में जाकर परीक्षा से पहले दिन अपना दुख रो रहा है, उसकी कुछ समस्याएं देखें आप। एक छात्र की प्रार्थना, हे प्रभु, इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तू कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौतिया तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया ईजाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना उसे, लिख कर उसे फिर सोचना। टाँ 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 रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता सा। की गई इंग्लिश हमारी खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजमून को। क्या करूं, हर शब्द के स्पेलिंग सताते हैं मुझे, स्वप्न में भी शेक्सपियर दिख जाते हैं मुझे। गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, क्या करूं लेकिन गुणा करना मुझे आता नहीं। अक्ल अलजबरा हमारी जाएगा जड़ से पचा, 3 में से 6 गए तो और क्या बाकी बचा। 3 में से 6 भी जाते हैं, और एक विषय, एक सब्जेक्ट सबसे कठिन, भगवान को पाना सहज है, उसको याद करना बहुत मुश्किल। नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए। कौन कब पैदा हुआ, कब सिंहासन पर बैठा, कब उसने शादी की, कब उसका लड़का पैदा हुआ, कब कौन सी लड़ाई लड़ी, इतने राजा, इतने वंश, इतनी लड़ाइयाँ, 3 तो पानीपत की लड़ाइयाँ हैं, कौन याद रखे उनको। तो हम तो ये करते थे, पाजामे की इस टांग पर बड़ी बारीक पेंसिल से, कारीगरी से, मुगल वंश, उसकी सारी तारीख, जीना मरना, लड़ाइयाँ सब, और दूसरी टांग पर मुगल वंश, ये छोटे वंश है। और ये आपकी जानकारी के लिए बताऊं, ये कोई नकल नहीं है, ये एक संकटग्रस्त निरपराध छात्र की आपातकालीन बुद्धि का तात्कालिक चमत्कार है। तारीखें पूछी जा रही हैं। नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर आप था, कौन था बेटा न जाने कौन किसका बाप था। आजकल के नई पीढ़ी के बच्चों को अपने दादा का नाम याद नहीं है, उनकी वंशावली याद रखें। क्यों? शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर आप था, कौन था बेटा न जाने कौन किसका बाप था। भूगोल में गत वर्ष आया, गोल है कैसे धरा,
भूगोल में एक ही प्रश्न है पूछने को, बताओ पृथ्वी क्यों गोल है? उत्तर देते हैं सूरज चांद नक्षत्र सब गोल है, इस नियम से पृथ्वी भी गोल होगी। अब बच्चा कहाँ से इतनी बड़ी दूरबीन लाए कि देखे कि गोल हैं कि चपटे हैं? उसे धरती हर जगह चपटी दिखाई दे रही है। तो कह रहा अगर आप तर्क दे रहे हैं तो मैं अपने तर्क से सिद्ध करता हूँ, अपने आसपास की वस्तुओं को देखकर मैं सिद्ध कर देता हूँ कि धरती गोल है। अब वो अपने तर्क से सिद्ध कर रहा है। भूगोल में गत वर्ष आया गोल है कैसे धरा, और मैंने एक पल में लिख दिया उत्तर खरा। गोल है पूरी कचौड़ी पूप पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी गोल लड्डू गोल है, गोल गप्पा गोल है, मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए हे मास्टर जी ये धरा भी गोल है, इसलिए हे मास्टर जी ये धरा भी गोल है। झूम उठे मास्टर जी इस अनोखे ज्ञान से, और कॉपी पर उन्होंने लिख दिया ये शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है दावात नंबर भी तुम्हारा गोल है। क्या पढ़ूं हिंदी मजा इसमें मुझे आता नहीं, लाख सिरझक जोड़ता हूँ कुछ समझ पाता नहीं, गद्य हो या पद्य दोनों काल है मेरे लिए, ये व्याकरण सबसे बड़ा जंजाल है मेरे लिए। हाय हिंदी की जगह मैं आज हिंदा लिख गया, हाय हिंदी की जगह मैं आज हिंदा लिख गया, भैंस को पशु की जगह मैं तो परिंदा लिख गया। राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम। बड़ा कठिन है संस्कृत को याद करना, इतनी धातुएं इतने रूप। हम तो जब पढ़ते थे कहते था तत्ते तानी संस्कृत कभी ना आनी। हा राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, मर गया मैं तुम गाई रच गच कचूमरम, अंड बंडम चंड खंडम रुंड मुंड चटापटम चट्ट रोटी पट्टे दालम चटपट सपाचटम। आपकी जानकारी के लिए ये श्लोक मेरा अपना रचा हुआ है, स्वरचित श्लोक है। अंड बंडम चंड खंडम रुंड मुंड चटापटम चट्टे रोटी पट्टे दालम चटपट सपाचटम। यह परीक्षा का समय जो जो निकट आने लगा, पुस्तकों में एक वस्तु ही नजर आने लगा, छोड़कर सारे सहारे आ गया हूँ द्वार पर, मार घूसा लात थप्पड़ किंतु बेड़ा पार कर, हे सुदामा भी हमारे पूर्वजों में से पिता। भगवान की करुणा प्राप्त करना चाहता है। सुदामा मेरे पूर्वज थे, मैं उनका वंशज हूँ, आपने सुदामा की रक्षा की थी, आपका कर्तव्य बनता है कि उनके वंशज की भी रक्षा करें। बेटे मेहनत की नहीं, भगवान को अब याद दिला रहा है सुदामा की। थे सुदामा भी हमारे पूर्वजों में से पिता, मेरे पिता मह के पिता मह के पिता मह के पिता। हे दया मैं हर तरह से मैं दया का पात्र हूँ, नाम है आदित्य मेरा 8वीं का छात्र हूँ।